औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मुझे देख के ये समझते हैं कि ये बंदा ऐसा वजीफ़ा देगा कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बंदा समझता है ना कि मैं फलां जगह से मुझे कोई चीज़ मिलेगी और मिल के रहेगी, उसे मिल के रहती है। वो एक डायलॉग है कि अगर आप किसी भी चीज को पाने की जुस्तजू कर लो, अब मिसाल के तौर पे बंदे जो लोग मेरे वीडियो में आए हैं, अगर वो ये ज़हन बना लेना अभी कि यार ये बंदा जो है वजीफा बताएगा हमारे इससे हालात ठीक हो जाएंगे, तो मैं अल्लाह की आपको कुदरत बताऊं, एक कानून कुदरत आपको बताऊं, उस बंदे का काम हो जाता है। क्योंकि अल्लाह का एक फरमान है, मफहूम है कि नबी पाक का फरमान है शायद, कि अल्लाह जो है वो आपके गुमानों के साथ है। अब एक बंदा है, हिंदू होता है या मुशरिकीन जो है, इस तरह हाथ बांध के वो मूर्ति के आगे मांगते हैं, ठीक है, आपको पता है फिल्मों ड्रामों में आप देखते हैं, तो उनको भी मेरा रब देता है। क्योंकि बंदे के जो गुमान है ना, हम जो सोचते हैं समझते हैं वो अल्लाह करके छोड़ता है। तो जो आज मैं वजीफा आपको बताऊंगा ना, मैं आप खुद हैरान रह जाओगे कि सूरह अल कौसर के तो सैकड़ों वज़ाइफ हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन आज का वजीफा वो खुशकिस्मत बंदा होगा जो ये अमल पूरा सुन के मेरे से पूरी वीडियो देख के अमल करेगा। वो बड़ा खुशकिस्मत होगा कि जो स्किप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं एक ऐसा जबरदस्त वजीफा आपको बताने लगा हूं कि इस तरह काम हो जाएगा। मैं जब छोटा था, मेरी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल थी या 8 साल थी, मैं आपको एक सच्चा वाकया बताऊं, मुझे साइकिल लेने का बड़ा शौक था। ज़रा बच्चे होते हैं उनको साइकिल क्या हर चीज़ का ही शौक होता है। तो मेरे एक कज़न थे, उसके पास साइकिल थी जो कि उसके दादाजी ने लेके दी हुई थी, उसके दादाजी ने, और वो उसके जो दादाजी थे मेरे नाना जी थे, समझ गए आप, यानी कि वो मेरा कज़न था। तो वो थोड़ा बड़ा हो गया तो साइकिल छोटी होगी, तो अब जनाब क्या था कि मेरा जहन था कि ये साइकिल मुझे मिल जाए। तो मेरी नानी अम्मा जो उसकी दादी अम्मा थी कहने लगी कि तू सूरह अल कौसर पढ़ा कर, सूरह अल कौसर पढ़ा कर, मैं तुझे वजीफा बताती हूँ, तुझे ये साइकिल लेने की जरूरत नहीं, तुझे गाड़ियां अल्लाह देगा। ज़ाहिर है भाई साइकिल चलाने से तू बाज आ जा, यानी कि उनका मतलब होगा ना कि ना अभी मांगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं, लोगों के मुंह से निकली हुई बात किस तरह, यानी कि अल्लाह खैर करे, किस तरह जाके कट कर जाती है। यानी कोई भी लोग से मुराद है, वो हमारी तो नानी थी, लेकिन जिस तरह भी है कि अल्लाह ताला की ज़ात बंदे के गुमान के साथ है। तो मेरे दिमाग में ये बात पड़ गई, तो मैंने कहा अम्मा जी फिर वजीफा बताएं ना। मैं शुरू से वजीफों का शौकीन था, 7, 8, 10 साल की उम्र में वज़ाइफ करना, दुआएं पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, कलमे पढ़ना। तो वो कहने लगी कि तू ऐसा कर कि तू साइकिल छोड़, तुझे अल्लाह गाड़ियां देगा, तू सूरह अल कौसर पढ़ा कर। मेरी नानी कहने लगी कि हम छोटे थे ना, तो कहा जाया करता था, हम सुना करते थे कि सूरह अल कौसर पढ़ने से तांगा चलाने वाले, उस दौर में रक्शे तो नहीं होते थे ना, तांगे, जो तांगा नहीं होता जो घोड़ा बांध के पीछे, पुराने दौर में जो तांगे हुआ करते थे, ये तस्वीर देख ले तो तांगा चलाने वाले भी गाड़ियों के मालक हो जाएं। यानी वो कहती हैं कि हम जब छोटे थे तो हम बुजुर्गों से सुना करते थे, तो हमने फिर जीती जागती आंखों से ये देखा भी। तो दोस्तों मैं अमल बताता हूँ, छोड़े फजूल बातों को, कि अल्लाह ताला साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले और तांगा चलाने वालों को भी गनी कर दे और मोटरसाइकिल छोड़ के गाड़ियों का मालिक बना दे। यानी एक साइकिल हो और फिर एक मोटरसाइकिल हो। यानी मुख्तसर क्या कि ये वो दौर चल रहा है कि आजकल एक सपना ख्वाब बनता जा रहा है, सपना हिंदी का लफ्ज है, कि ख्वाब बनता जा रहा है कि बंदा अपना घर हो। गाड़ी तो छोड़ो, गाड़ी बड़ी दूर की बात है, कि बंदे के पास अपना घर हो, बंदे के पास रिज़्क वाफर मिकदार में हो, बंदा ऐसे हालात में रहे कि बंदा मुतमिन हो। यार अगर वो किसी घर में किराए पर भी रह रहा है तो अल्लाह ताला उसे इतना बना दे कि वो किराया भी, मतलब है कि फौरन इस तरह अदा कर दे, इतना पैसा उसके पास हो। तो ऐसी सूरत में एक वजीफा है, अमल खास मेरी नानी साहबा का, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको वजीफे की इजाज़त हो जाएगी पक्की।
मैं चाहे जवाब दे सकूं ना दे सकूं। तो फरमाने लगी कि जो बंदा, मैं पूरा तरीका सुनिएगा फिर आगे जाना, ये ना हो कि मैं मुंह से निकालूं और आप कहें भाई हो गया जी, इस तरह फिर असर नहीं करेगा। फरमाने लगी कि जो बंदा 41 मरतबा सूरह अल कौसर सुबह पढ़ता है, यानी फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा, यानी कि इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर, 41 मरतबा पढ़ता है। और जो बंदा फिर जोहर के वक्त, सुबह दोपहर और शाम, जोहर की नमाज के बाद इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर पढ़ता है। फिर मगरब की नमाज के बाद, क्योंकि ज्यादातर जो वज़ाइफ होते हैं ना, वो लोग जो है ना ज्यादातर फजर के वक्त पढ़ते हैं या मगरब के वक्त पढ़ते हैं। दिन को लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन 41 मरतबा पढ़ते हुए कितना टाइम लगता है बताएं। जो बंदा पढ़ना चाहे दिलो जान से, जैसे वो मैंने कहा था ना कि भगवान, अल्लाह माफ करे, बुतों से मांगते हैं तो अल्लाह उनके गुमानों के साथ होता है। तो जब आप रब से मांगोगे, पुराने बुजुर्ग, जो हमारी नानी जिस दौर में बच्ची थी, छोटी थी, उस दौर के बुजुर्ग कहा करते थे कि ये सूरत पढ़ने वाला जो 41 मरतबा 3 टाइम फजर, जोहर और मगरब के वक्त पढ़ने वाला जो 41 मरतबा पढ़ने की आदत बना लेता है, वो अगर एक बात है ना कि वो तांगे वाली बात होगी ना, कि तांगा चलाने वाला है ना तांगा, तो उसके पास गाड़ियां आ जाएंगी, वो कोठियों कारों का मालिक हो जाएगा। अगर वो कहीं मुलाजम है तो खुद मुलाजमों वाला हो जाएगा, वो लोगों को मुलाजम फिर रखेगा। जो बंदा ये अमल पक्का, हाँ नमाज फजर, नमाज जोहर और नमाज असर याद रखिएगा कि नमाजों के बाद पढ़ना है। जो बंदा नमाज सुबह फजर की छोड़ देगा, जोहर की छोड़ देगा, फिर ये वजीफा उस पर असर नहीं करेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझ समेत, आप समेत, जितनी दुनिया भी है, जितने मुसलमान हैं, सबको नमाज पंजगान बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नानी साहबा कहने लगी और फिर मैं पढ़ना शुरू हो गया, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर। तो दोस्तों ये अमल आप याद रखिए कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा उस पर असर फिर नहीं इसका होना, कि चंद दिन यानी 41 दिन 41 टाइम पढ़ना है, 41 दिन। आखिरी बार एक बार वजीफा बताता हूँ और इजाजत चाहता हूँ आपसे कि जो बंदा 41 दिन तक ये अमल करता रहे लगातार छोड़े बगैर, ठीक है, जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के अयाम को बाद में शुमार कर सकती है वो बात नहीं है। जो बंदा 41 डे, पूरे 41 दिन फजर की नमाज, दोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरब की नमाज 3 टाइम पढ़ेगा, सिर्फ 41 मरतबा, 41 मरतबा पढ़ते हुए 10 मिनट नहीं लगते। अगर आराम से बगैर किसी रोले से तेजी से तलफ़्फ़ुज़ खराब करके पढ़ने से बगैर अगर कोई बंदा पढ़े, अच्छे अंदाज से, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े, तो 10 मिनट लगते हैं। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर। तो जो बंदा 41 मरतबा सुबह फजर की नमाज और फिर जोहर की नमाज और फिर मगरब की नमाज के बाद पढ़ता है सूरत अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, पैसा, हर चीज अल्लाह उसे अता फरमाता है। और जो वो अपने रब से मांगते हैं अल्लाह उसे अनायत फरमा देते हैं और किसी चीज की कमी उसे नहीं होने देते। तो दोस्तों ये अमल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ हर वक्त करता हूं। या परवरदिगार, जो जो मुझे देखते हैं ना पूरा, अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल फरमा और उनकी हर ख्वाहिश, दिल की मुराद को पूरा फरमा, और अगर नहीं बेहतर उनके हक में तो बेहतर फरमा के पूरा फरमा। दोस्तों इजाजत दें, इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत हुई तो फिर हाजिरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।